ईरान का ऐलान बिल्कुल फाइनल, नहीं झुकेगा ईरान। लगातार 3 दिन से कोशिश की जा रही है ईरान झुक जाए, ईरान झुक जाए। इस वीडियो के अंदर ताजा तरीन तमाम जानकारी देने वाला हूं, आखिर तक जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है, बल्कि लगातार वो रुक रुक कर कभी 1 मिसाइल, कभी 3 मिसाइल, कभी 2 मिसाइल दाग रहा है। ईरान सीधा सीधा कह चुका है कि अगर हमसे बात करनी है तो इजराइल से कहो कि पहले औकात में आए, हमला बंद करे, तब हम आगे से आपसे बात करेंगे, वरना बातचीत नहीं होगी। जहां इजराइल ये प्रोपेगेंडा चला रहा है, गोदी मीडिया प्रोपेगेंडा चला रहा है इजराइल का कि ईरान कमजोर पड़ गया है, ईरान अच्छा दिख भी रहा होगा ऐसे, ईरान भाई सच में कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है वो इंपॉर्टेंट है। ईरान के ऑफिशियल ने कहा है, कमांडर ने कहा है कि अभी हमने बड़े हमले लॉन्च किए ही नहीं है, वक्त आने पर हम बड़े हमले शुरू कर देंगे। साथ ही ईरानी कमांडर ने ऐलान कर दिया है, ध्यान दो और वो ध्यान दो, ईरान के कमांडर ने ऐलान कर दिया है कि तेल अवीव और हैफा खाली कर दो मुन्ना, वरना अब वो तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। درود میفرستیم به ارواح مطهر شهدا. رژیم صهیونی در یک اقدام تجاوزکارانه در پوشش اهداف نظامی به مردم ایران، زنان، به کودکان، به سالخوردگان حمله کرد و در ادامه اون با بی‌اعتنایی به همه قوانین شناخته شده بین المللی و در تداوم کشتن حدود 300 خبرنگار در غزه و لبنان اصحاب रसाने। कमाल यह है कि सूअर का बच्चा ईरानियों को भड़काने की कोशिश कर रहा था कि आप आजाद हो जाओ इस रिजीम से, ये हो जाओ, वो हो जाओ, सरकार गिरा दो, पलट दो, ऐसा करो। भाई साहब, वो अंधभक्त थोड़ी ना है, वो पेशाब थोड़ी ना पीते हैं, वो कौम गू नहीं खाती, वो कौम गू नहीं खाती। हजरत, उल्टा ईरान के लोग सड़कों पर आ गए। अंधभक्त और यहूदी हमलों के डर से ये गुफा में और इजराइल के लोग तहखाने में भागते हैं, लेकिन ईरान के लोग खुले आसमान के नीचे अपने मुल्क के साथ खड़े होकर रैली निकाल रहे हैं। अपनी सेना के समर्थन में ईरान की आवाम सड़कों पर रैली निकाल रही है। देखिए, डरा हुआ है अमेरिका, लेकिन डर दिखाएगा नहीं, लेकिन एक्शन से दिख रहा है। अमेरिका ने कहा है कि ईरान और इजराइल से जितने हमारे अमेरिकी ऑफिशियल्स हैं, जॉब करने वाले हैं, नौकरी हैं, छात्र हैं, कोई भी अमेरिकी है, सबको वहां से निकाल लो जल्द अज जल्द। उधर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि अमेरिका को चाहिए कि इस वक्त तमाम पक्ष को एक टेबल पर लेके आए और बात करें। रिजीम चेंज करने का कोई मतलब ईरान में नहीं है, क्योंकि अगर रिजीम चेंज करने की कोशिश की गई तो ईरान में दंगा और फसाद और अस्थिरता पैदा होगी, जिससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। वहीं ईरान ने क्लेम किया है कि 24 घंटे में उसने अमेरिका और इजराइल के अमेरिकी मेड इजरायली ड्रोन 24 से 28 ड्रोन मार गिराए हैं। अमेरिका के अंदर जो विपक्ष की पार्टी है वो नहीं चाहती कि अमेरिका इस जंग में कूदे। रिपोर्ट यह है आपकी स्क्रीन पर, लॉ यानी कानून संसद में लाने वाली है विपक्ष की पार्टी, जिसमें यह मांग की जाएगी कि अमेरिका इजराइल की इस जंग में नहीं कूदेगा, ईरान पर नहीं हमला करेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि यह लॉ पास नहीं होगा। इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी एम्बेसी के बाहर इराकी लोग खतरनाक प्रदर्शन कर रहे हैं। हजरत, रशिया में ईरान के जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने दुनिया को एक बड़ी बात कह दी है, और ये हम भी देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं। ईरानी एम्बेसडर ने रशिया में कहा कि इस वक्त ईरान के लोग ये देख रहे हैं कि कौन हमारे साथ खड़ा है और कौन खामोश है। इस बुरे वक्त में कौन हमारे लिए स्टैंड ले रहा है, कौन हमारी बात कर रहा है।
ये एक बुरा वक्त है, ये गुजर जाएगा और ईरान का बच्चा बच्चा ये याद रखेगा कि बुरे वक्त में हमारे साथ कौन था। रशिया के विदेश मंत्री ने कहा कि पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम साइट्स जो ईरान की हैं, इजराइल उस पर इलीगल तरीके से जबरदस्ती हमला कर रहा है, ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है, गैर कानूनी है, बात गलत है। इससे रिश्ते खराब होंगे, कई देशों के रिश्ते खराब होंगे, इलाके में अशांति फैलेगी और मामला और बिगड़ेगा। हजरात, इजरायली होना कितना खतरनाक है, बेचारे इजराइल खुद भुगत रहे हैं। इजराइल की प्रवक्ता ने ऑफिशियली कह दिया है कि हम इजरायलियों को अलाउ नहीं करेंगे कि वो अपनी जमीन छोड़कर जाएं। पूरी तरह से बैन कर दिया है इजरायलियों को। यह भी कह दिया है जो विदेशी यहां रह रहे हैं वो जा सकते हैं, लेकिन अगर आप इजरायली हैं तो आप मुल्क नहीं छोड़ सकते। जबरदस्ती पकड़ रखना है, वरना हालात ऐसे हैं कि पूरा इजराइल भाग जाए और पूरा इजराइल ऑटोमेटिकली खाली हो जाए। सुनिए इनका बयान। חשוב לי להבהיר, אנחנו לא נאשר יציאות של ישראלים לחו"ל בשלב זה. מי שיוצא לחו"ל הם אותם אנשים שהגיעו לבקר בארץ, אם זה תיירים, אם זה תגלית או דיפלומטים, שיחזרו לארצם, אבל הם לא אמורים לחזור לארץ בקרוב. मिडिल ईस्ट रिपोर्ट के अनुसार एक स्पेशल रिपोर्ट आई है। खुलासा यह हुआ है कि इजराइल के हथियार खत्म हो रहे हैं। इसी वजह से इजराइल बार बार अपने वालिद मोहतरम जो नाजायज हैं अमेरिका, उनसे मदद मांग रहा है। इजरायली आर्मी ने कहा है कि हमें पूरा यकीन है कि ईरान हम पर बड़ा हमले करने की तैयारी कर रहा है और वो बड़ा हमला करेगा और उसकी कोशिश होगी कि वो हमारे तमाम एयरपोर्ट्स और पोर्ट तबाह कर सके ताकि हमें हथियार न मिल सके। इजराइल का और अन भक्तों का दोगलापन आप यहां देखिएगा दोस्तों। एक तरफ इजराइल कह रहा है कि हमने ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स बर्बाद कर दिए हैं। अबे बहन के दिनों, अगर बर्बाद कर दिए हैं तो फिर अब तुम्हारी आर्मी ये क्यों कह रही है कि ईरान बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है? अरे जब लॉन्चर खत्म कर दिए तो चैन से सो, मजे करो यार। आप समझ रहे हैं, ईरान झुक नहीं रहा है और उम्मीद है कि झुकेगा नहीं। देखिए, इजराइल की ही रिपोर्ट है कि इजराइल ने अभी कुछ देर पहले ईरान के अंदर एक और खतरनाक असैसिनेशन करने की कोशिश की थी। अल्लाह ना करे सुप्रीम लीडर को मारने की कोशिश की या किस टॉप बंदे को मारने की कोशिश की, लेकिन इजराइल उसमें कामयाब अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। आइए अब मिडिल ईस्ट का एयर स्पेस ट्रैफिक दिखाता हूं। ये देखिए, ईरान, इराक, कुवैत, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, साइप्रस और आधा अफगानिस्तान, इनके ऊपर आपको एक भी जहाज नजर नहीं आएगा। पूरे मिडिल ईस्ट पे खौफ तारी है, इसके बावजूद ईरान झुकने से मना कर रहा है। ईरान के लोग भी अब खुल्लम खुल्ला मैदान में आ गए हैं। अब ये तस्वीर देखिए, ईरानी लोगों ने खुद पहचान की कि एक जासूस है मोसाद का जो हमारे बीच में है। उसको बुरी तरह से सुअर बनाया पहले और उसको गिरफ्तार करवा दिया। अब उसको इंशाल्लाह एक आध दिन में लटका दिया जाएगा। अगली तस्वीर देखिए, ईरान ने जो अमेरिकी मेड ड्रोन मार गिराया है उसका मलबा, यानी डोनाल्ड ट्रंप का पिछवाड़ा जो ये देख रहे हैं आप, उसका मलबा दिखाया है और दिख रहा है कि उसमें अमेरिका का नाम है, अमेरिकी मेड है। और ऐसे दर्जनों ड्रोन ईरान ने मारकर गिराए हैं। अमेरिका और इजराइल की लंका लगने वाली है। हजरात, ईरानी डिप्लोमेट ने यह कह दिया है पहली बार कि हाँ, हमने F-35 मार गिराया और उसके पायलट को गिरफ्तार कर लिया। बहुत जल्द F-35 को उड़ाने वाले पायलट का कबूलनामा हम पूरी दुनिया के चैनलों पर दिखा देंगे। देखिए, मुसलमान जो होता है वो झुकता नहीं है और आज फिलिस्तीनियों ने, ईरान ने साबित किया हुआ है आज तक कि वो कभी नहीं झुकते। अब देखिए, पूर्व मोसाद के चीफ ने कहा है, दुश्मन कह रहा है, अणुओं सुनो, ईरान क्या चीज है। तुम्हारे वालिद मोहतरम जो हैं, जिनके नियोग प्रथा से तुम पैदा हुए हो, वो कह रहा है। इजरायली ऑफिसर, पूर्व मोसाद का चीफ कह रहा है कि ईरान कभी भी सरेंडर नहीं करेगा, हथियार नहीं डालेगा। ईरान तो बहुत दूर की बात, आज तक हमास ने सफेद झंडा नहीं लहराया तो वो ईरान है। ईरान किसी भी हालत में हार नहीं मानेगा। उधर ईरान अब घर के अंदर के फैले हुए गद्दारों को पकड़ रहा है। बड़ी कामयाबी मिली है, तस्वीर आप देख लीजिए। ईरान ने एक और घर के अंदर ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री को पकड़ लिया है, जिसके अंदर मोसाद जो है चोरी चोरी चुपके चुपके ड्रोन बना रहा था और अंदर ही अंदर ईरान को नुकसान पहुंचा रहा था। अगला ड्रोन देखिए, सीरिया के अंदर ये गिरा हुआ है ईरान का ड्रोन। सीरिया के अंदर इजराइल ने ड्रोन ईरान का रोकने की कोशिश की जो सीरिया के इलाके में गिर गया। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों को बताया कि अभी तक हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे साबित हो रहा हो कि रशिया और नॉर्थ कोरिया ईरान की किसी तरह की मदद कर रहे हो या इस जंग में इन्वॉल्व हो। हजरात, जरा इस मैप को देखिए। मैप के ऊपर बहरैन मैंने रेड सर्कल में हाईलाइट कर दिया है, जहां ये सितारा बना हुआ है। आप ध्यान से समझ लीजिए, यहां पर अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत तैनात कर दी है। जी हां, हमारी टीम रजाग्राफी ने जो रिसर्च किया है उसमें ये कंफर्म हम कर रहे हैं। सोर्स जाए भाड़ में, कभी अपने रजाग्राफी पर भरोसा करके देखिए, आपको यकीनन कोई जो है नुकसान नहीं होगा। ये जो सितारा आप देख रहे हैं, यहां ये बहरैन का इलाका है
इस जगह अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत यानी एयरक्राफ्ट कैरियर, युद्धपोत, जितने भी समुद्री ताकत है वो तैनात की हुई है और ईरान जरा सा ऊपर है। तो आप समझ सकते हैं ईरान को चाकू की धार पर इन्होंने रख दिया है। लेकिन सलाम हो ईरान को कि ईरान अभी भी झुकने का नाम नहीं ले रहा है। तुर्की ने अपनी पार्लियामेंट में एक बिल पास किया जिसके मुताबिक उन्होंने ओपनली खुल्लम खुल्ला पूरी तरह से ईरान का सपोर्ट किया और कहा कि हर तरह से तुर्की